हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रैक डेटा इंजीनियरिंग। लास्ट वीडियो में हमने पाइस्पार्क जॉइन समझे थे। बट जब हम लार्ज डेटा सेट्स की बात करते हैं, जब हम लार्ज डेटा सेट्स को ज्वाइन करते हैं तो परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे ब्रॉडकास्ट जॉइन इन पाइस्पार्क, जो स्पार्क में जॉइन परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ होता है। सपोज आपके पास दो टेबल हैं। एक बहुत लार्ज टेबल है लाइक ट्रांजेक्शन, जिसके पास मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, और एक छोटा टेबल है लुकअप टेबल लाइक कंट्री कोड, उसमें थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स हैं। अगर हम यहाँ पर नॉर्मल जॉइन यूज़ करेंगे तो स्पार्क क्या करेगा? तो स्पार्क डेटा को शफल करता है अक्रॉस दी क्लस्टर नोड्स। और जब शफल होता है तो हमने पहले भी देखा था, शफलिंग जब भी शफलिंग होती है तो वो एक बहुत एक्सपेंसिव ऑपरेशन होता है स्पार्क में। तो इसमें इश्यूज़ क्या आएंगे? तो इसमें इश्यूज़ ये आएंगे कि नेटवर्क आई/ओ इंक्रीज हो जाएगा, एग्जीक्यूशन बहुत स्लो हो जाएगा और मेमोरी पे प्रेशर बढ़ता है। साथ ही ये बहुत एक्सपेंसिव ऑपरेशन है। तो इसको इसीलिए यहाँ पर एक कंसेप्ट आया है ब्रॉडकास्ट जॉइन। जब भी हमारे पास कोई एक लार्ज टेबल होगा और एक छोटा टेबल होगा तो हम वहाँ पर ब्रॉडकास्ट जॉइन का यूज़ करेंगे। नॉर्मल जॉइन में क्या होगा? हमारे पास एक लार्ज टेबल है और एक स्मॉल टेबल है। तो सबसे पहले क्या होगा जॉइन जब हम जॉइन परफॉर्म करेंगे तो डेटा शफल होता है। अब डेटा शफल होगा तो क्या करेगा? पार्टीशन करेगा डेटा को, हर टेबल को पार्टीशन करेगा, छोटे छोटे पार्टीशंस बनाएगा। और जो सेम की वैल्यू के जो सेम की वाले रिकॉर्ड्स होते हैं उनको वो क्या करेगा? सेम नोड पर भेजता है। ठीक है, तो ऐसे पार्टीशन परफॉर्म होता है। अब इससे क्या होगा? आफ्टर पार्टीशन जॉइन परफॉर्म होगा। फिर क्या होगा? ये जो प्रोसेस होता है इसको हम शफल कहते हैं। शफल कॉस्टली होता है। क्यों क्यों कॉस्टली होता है? क्योंकि जो डेटा होता है नेटवर्क में मूव होता है। यही तो हमारा सिंपल जॉइन करेगा। ठीक है, क्या करेगा? वो बहुत सारे पार्टीशंस क्रिएट करेगा, फिर सेम की रिकॉर्ड्स वाले पार्टीशन को सेम नोड पे भेजेगा। ठीक है, फिर सेम नोड पे भेजने के बाद फिर उस पर जॉइन परफॉर्म करेगा। अलग अलग पार्टीशंस पर अलग अलग जॉइन परफॉर्म करेगा। इससे क्या होगा? हमारी प्रोसेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी, कॉस्टली हो जाएगी। ठीक है, ये होता है हमारा नॉर्मल जॉइन। अब हम देखेंगे कि हमारा ब्रॉडकास्ट जॉइन का कंसेप्ट क्या कहता है। तो ब्रॉडकास्ट जॉइन में स्पार्क जो होता है वो स्मार्टली वर्क करता है। अगर एक टेबल स्मॉल है, ठीक है, तो क्या होगा? उस स्मॉल टेबल पर जो हमारा स्पार्क होगा वो स्मॉल टेबल को ब्रॉडकास्ट करता है। ठीक है, यानी उसकी कॉपी हर एग्जीक्यूटर नोड पे भेज देगा। ठीक है, हर एग्जीक्यूटर के पास उसकी जो हमारा स्मॉल टेबल होता है लुकअप टेबल, उसकी ब्रॉडकास्ट जॉइन क्या करेगा? ब्रॉडकास्ट कर देगा स्मॉल टेबल को हर एग्जीक्यूटर के पास। उसकी जो कॉपी होगी, पूरी फुल कॉपी, वो हर एग्जीक्यूटर के पास होगी। ठीक है, अब हर नोड के पास स्मॉल टेबल ऑलरेडी है तो लार्ज टेबल को शफल करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। ठीक है, इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। सपोज लार्ज टेबल पार्टीशन है, ठीक है, और स्मॉल टेबल भी पार्टीशन है। ठीक है, तो लार्ज टेबल के पास आईडी, सपोज आईडी है 1 2। ठीक है, लार्ज टेबल पार्टीशन किया, 1 और 2 आईडी वाला पार्टीशन अलग हुआ, 3 4 वाला पार्टीशन अलग हुआ। ठीक है, दो पार्टीशन हो गए लार्ज टेबल के। एग्जीक्यूटर 1 के पास गया एक पार्टीशन, एग्जीक्यूटर 2 के पास गया दूसरा पार्टीशन। ठीक है, सिमिलरली एग्जीक्यूटर 3 के पास जाएगा एक पार्टीशन। ऐसे जितने पार्टीशन होंगे क्रिएट होंगे। अब स्मॉल टेबल क्या करेगा? स्मॉल टेबल है तो स्पार्क क्या करेगा? इसको ब्रॉडकास्ट कर देगा। इसकी जो पूरी फुल कॉपी होगी वो हर एग्जीक्यूटर के पास भेज देगा वो। ठीक है, तो एग्जीक्यूटर 1 के पास स्मॉल टेबल की फुल कॉपी है, एग्जीक्यूटर 2 के पास स्मॉल टेबल की फुल कॉपी है, एंड सो ऑन। तो अब यहाँ पर शफलिंग हो ही नहीं रही है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एग्जीक्यूटर के पास लार्ज टेबल भी है, स्मॉल टेबल भी है ना? तो ये इधर ही शफलिंग हो जाएगी इसकी। इसलिए यहाँ पर मतलब इसको शफल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ये यहीं पर ज्वाइन कर लेगा। अब ज्वाइन कैसे ज्वाइन करेगा? सपोज देखो, एग्जीक्यूटर 1 के पास आईडी है, स्मॉल टेबल है। ठीक है, स्मॉल टेबल में एग्जीक्यूटर 1 है, 3, एंड एग्जीक्यूटर 2 है। सपोज यहाँ पे 1 है, ज्वाइन करवाना हमको आईडी पे 1 पे, तो 1 से 1 इजीली ज्वाइन हो जाएगा, है ना? एग्जीक्यूटिव 1 को आईडी चाहिए 3, सपोज एग्जीक्यूटिव 1 को आईडी चाहिए 3 तो 3 यहाँ पर ऑलरेडी होगा, है ना? एग्जीक्यूटिव 2 को आईडी चाहिए 1 तो 1 ऑलरेडी यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर ना डेटा इधर से इधर शफल नहीं करेगा, डेटा इधर ही इधर शफल हो जाएगा, एग्जीक्यूटर के अंदर ही शफल हो जाएगा। ये डेटा एक्सचेंज हो ऐसे यहाँ पर डेटा एक्सचेंज होता है और यही शफल होता है। मतलब दोनों टेबल का डेटा आईडी के अकॉर्डिंग रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे। ब्रॉडकास्ट जॉइन में शफल क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता अभी हमने समझा। स्मॉल टेबल हर हर एग्जीक्यूटर पर होगा, उसकी फुल कॉपी हर हर एग्जीक्यूटर पे होगी।
ठीक है। लास्ट टेबल के पास 1 2 है, स्मॉल टेबल के पास 1 3 4 पूरा फुल टेबल है। सिमिलरली एग्जीक्यूटिव 2 के पास 3 4 है आईडी, स्मॉल टेबल के पास पूरी फुल आईडी है। तो अब क्या होगा, एग्जीक्यूटिव 1 लोकली ज्वाइन करेगा, एग्जीक्यूटिव 2 लोकली ज्वाइन करेगा। लास्ट टेबल को डेटा मूव, लास्ट डेटा का टेबल मूव नहीं होगा बिकॉज स्मॉल टेबल ऑलरेडी उसके पास है। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो ही नहीं रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा मतलब कि शफलिंग भी नहीं हो रही है। तो अब हम अच्छे से क्लियर हो गया है कि शफल तब होती है जब, शफलिंग कब होती है, तो शफलिंग जब होती है जब हमारे पास जो हमारी कीज़ होती हैं वो डिफरेंट नोड पर होती हैं, तो डेटा को मूव करना पड़ता है। लेकिन ब्रॉडकास्ट जॉइन में स्मॉल टेबल हर नोड पर अवेलेबल रहेगा, तो डेटा मूव ही नहीं करेगा नेटवर्क के अंदर, इसलिए यहाँ पर शफलिंग नहीं होती है। आ गई बात समझ में कि ब्रॉडकास्ट जॉइन हम क्यों यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे इसका कोड। तो ब्रॉडकास्ट जॉइन यूज़ करने के लिए हम ब्रॉडकास्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे ब्रॉडकास्ट को और देन ब्रॉडकास्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे। यहाँ हम एक्सप्लिसिटी स्पार्क को बोल रहे हैं कि स्मॉल डीएफ को ब्रॉडकास्ट करो। ठीक है, सेल्स ये हमारा लार्ज टेबल है। ठीक है, जॉइन ब्रॉडकास्ट स्मॉल टेबल, कंट्रीज हमारा कंट्री जो ब्रॉडकास्ट के अंदर जो भी हम टेबल का नाम देंगे वो हमारा स्मॉल टेबल होगा। तो हम यहाँ पर हम खुद से बोल रहे हैं कि ब्रॉडकास्ट करो कंट्री टेबल को। ठीक है, किस बेसिस पे ब्रॉडकास्ट करना है, ऑन कंट्री आईडी। तो ये हमारा कोड होता है ब्रॉडकास्ट करने के लिए। ज्वाइन कीवर्ड का यूज होगा यहाँ पर ऑलरेडी। ठीक है, लार्ज टेबल डॉट ज्वाइन ब्रॉडकास्ट स्मॉल टेबल, और किस पे हमको ज्वाइन लगाना है वो कंट्री आईडी। ठीक है, ये हमारा होता है स्पार्क का कोड, सॉरी ब्रॉडकास्ट का कोड। अब विदाउट ब्रॉडकास्ट विद अगर ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे और या ब्रॉडकास्ट करेंगे तो क्या डिफरेंस होता है दोनों में। तो जब भी हम, अगर हमने ब्रॉडकास्ट नहीं यूज़ किया है तो क्या होगा, शफलिंग होगी और परफॉर्मेंस जो होगी स्लो होगी। लेकिन अगर हम ब्रॉडकास्ट का यूज़ करते हैं तो क्या होगा, स्मॉल टेबल अवेलेबल होगा ऑन एवरी नोड, नो शफलिंग एंड फास्ट ज्वाइन। हम ब्रॉडकास्ट ज्वाइन का कब यूज़ करते हैं, सो वी विल यूज़ ब्रॉडकास्ट ज्वाइन व्हेन वन टेबल इज़ वेरी स्मॉल, दैट लुकअप टेबल हमारे पास हो, डायमेंशन टेबल हमारे पास हो, या फिर कॉन्फ़िगरेशन टेबल हमारे पास हो। ये अगर यहाँ पास ये टेबल्स होते हैं, स्मॉल टेबल, लुकअप टेबल, डायमेंशन टेबल, कॉन्फ़िगरेशन टेबल, तो हम ब्रॉडकास्ट जॉइन का यूज़ करते हैं। लाइक कंट्री मैप, फॉर एग्जांपल कंट्री मैपिंग, प्रोडक्ट कैटेगरी, स्टेटस कोड, तो इन सब चीज़ों के लिए हम ब्रॉडकास्ट जॉइन यूज़ करते हैं। अब व्हेन नॉट टू यूज़ अ ब्रॉडकास्ट जॉइन, हमको ब्रॉडकास्ट जॉइन कब यूज़ नहीं करना रहता है, जब हमारे पास दोनों टेबल बहुत लार्ज है तो हम ब्रॉडकास्ट जॉइन का यूज़ नहीं कर सकते। व्हेन स्मॉल टेबल इज़ नॉट फिट इनटू मेमोरी, स्मॉल टेबल थोड़ा मतलब हमें, हमारे लिए वो स्मॉल टेबल है लेकिन वो मेमोरी फिट ही नहीं हो रहा है, मेमोरी के हिसाब से वो टेबल अभी भी लार्ज है, तो वो ब्रॉडकास्ट जॉइन हम तब यूज़ नहीं कर सकते। ब्रॉडकास्ट जॉइन, ब्रॉडकास्ट अ वेरी लार्ज डेटा सेट इज़ डेंजरस, अगर हम किसी लार्ज डेटा सेट को ब्रॉडकास्ट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हर नोड के ऊपर एक लार्ज टेबल को हमने वो असाइन कर दिया, उससे मेमोरी हमारी कितनी कंज्यूम हो गई है ना, तो इसलिए इट्स अ वेरी डेंजरस, ब्रॉडकास्ट जॉइन को अभी भी लार्ज डेटा सेट पे यूज़ नहीं करते हैं। एक और कंसेप्ट होता है कि ब्रॉडकास्ट जॉइन ऑटो जॉइन भी कर देता है, मतलब स्पार्क ऑटोमेटिकली ब्रॉडकास्ट कर देता है कभी कभी जॉइन को, ब्रॉडकास्ट को, स्मॉल टेबल को। वो कब करता है, वो तब करता है जब हमारा स्मॉल टेबल बाय डिफ़ॉल्ट 10 MB का होता है या 10 MB से कम होता है। तो स्पार्क क्या करेगा, वो उसको ऑटोमेटिकली ब्रॉडकास्ट कर देगा। हमें एक्सप्लिसिटी उसको स्पार्क को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि लास्ट टेबल डॉट जॉइन देन ब्रॉडकास्ट स्मॉल टेबल, नहीं, वो ऑटोमेटिकली हमको ब्रॉडकास्ट कर देगा स्मॉल टेबल को। If this video helped you to understand broadcast join, then please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching.